हेलो रिवान, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट आरो। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज में आपकी एनर्जीज चेक की जा रही है एंड वन पोर्टल का आपके ऊपर क्या असर होगा, ये चीज़ है लाइक क्या चेंजेस होने की पॉसिबिलिटीज़, क्या आपके लिए क्या लेके आ रहा है, ये जानने की कोशिश करते हैं। ये वन पोर्टल है, आज है 1 जैन एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। सो कल भी विश किया था इन एडवांस, सो जिन्हें नहीं विशेष ली है तो प्लीज़ विशेष एक्सेप्ट कीजिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग कि ये जो वन पोर्टल है, साल के 12 महीने और आज है पहला महीना। तो आज पहला पड़ाव ना पहला एक आपकी स्टेप काउंट हो जाएगी। तो पहली स्टेप आपकी तरफ क्या लेके आ रही है, क्या करने बोल रही है। टावर, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड, 5 ऑफ वैंड। सो 555 की एनर्जी बन रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वैंड और ये है 2 ऑफ वैंड्स। सो काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलर और परफेक्ट रीडिंग है। 4 ऑफ कप्स बॉटम डेक की एनर्जी है। सो पहला आया था टावर, डेफिनेटली टावर सिचुएशन। सो आपको सुन के अच्छा नहीं लगे, बट चीज़ ऐसी है कि जो चीज़ें आपके लिए नहीं बनी है या आपको इस हालात में या फिर इस वक्त जो सूट नहीं करनी, वो हर एनर्जी, वो हर इंसान आपसे छूटेगा ज़रूर। ऐसा कुछ सबक सिखाएगा या ऐसा कुछ लेसन दिखाएगा या फिर ऐसा कुछ बिहेव करेगा या आपसे छूट जाएगा जहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये सब चीज़ मेरे लिए सही है क्या नहीं है। तो टावर सिचुएशन इन रिलेशनशिप हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि आपकी लव लाइफ में ही हो। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी मदर के साथ आपके क्लैशेस हो सकते हैं या फिर आपके करियर में ऑफिस में क्लैशेस हो सकता है इस महीने में। कोई भी चीज़ जो आपको सर्व नहीं करे, माना कि आपके करियर में ये क्लैशेस हो गए तो ये बॉस के साथ है, सीनियर्स के साथ क्लैशेस हो गए। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि काफ़ी अरसे से ये जो एक जिसमें ऑफिस पॉलिटिक्स हो या आपको कोई कुछ डिज़र्व नहीं करते हैं या फिर आपको ही प्रमोशन नहीं मिल रहा है या फिर आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है या फिर आपको डिज़र्विंग सैलरी नहीं मिल रही है, ये सारी चीज़ें जो आपके साथ हो रही थी इसका आउटबर्स्ट होगा। आपको ये चीज़ें सहन नहीं होगी। एक वक्त ऐसा आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि ये सब चीज़ें मेरे लिए सही नहीं है या फिर कोई कोई भी चीज़ जो आपकी तरफ है एकदम अन्याय होके आ रही थी, अभी आप इस चीज़ को सहने के लिए तैयार नहीं हो। ऐसा लगता है कि लाइफ में हर बार हम ही होते जा रहे हैं और आप ईगो में नहीं, आप अपने लिए लड़ना सीख रहे हो और वो अच्छी बात है। आप अपनी इमोशन से छुपा के या दबा के नहीं रखना चाहते, फिर वो गुस्सा भी क्यों नहीं हो। एक बार वो गुस्सा निकल जाए फिर आप शांत हो जाओगे। बट जो भी गुस्सा है या जो भी है, प्लीज़ अपने वर्ड्स है वो राइट यूज़ कीजिए। गुस्सा आपको कितना भी आए लेकिन सही तरीके से बात ज़रूर कीजिए। इट्स नॉट अबाउट गुस्सा निकालने की बात है, आपको अपनी इमोशंस को जो आपने सप्रेस किया था, कोई भी हो इमोशनल, कोई भी आर्ग्यूमेंट्स है या आपको किसी का बिहेवियर, स्पेशली ऐसा लग रहा है कि इवन आपके लव लाइफ में कोई आपकी तरफ है हमेशा एक आर्ग्यूमेंटेड बिहेवियर या डोमिनेटिंग बिहेवियर लेके आ रहा था, उस चीज़ का आप अपनी चॉइसेस क्लियर करेंगे। और अगेन गुड पार्ट इज़ दैट जब आप अपने लिए स्टैंड लेंगे चीज़ें आपके लिए उल्टा ज़्यादा बेहतर होंगी। ये सारी चीज़ों की वजह से आपकी एक अपनी आइडेंटिटी क्रिएट होगी, आपका अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती है या फिर जो पहले वाली अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो भी एक्स एग्नेस्ट की बात भी बन रही है, लेकिन वहाँ पे आपकी वैल्यू होगी। एक चीज़ ऐसी होगी कि आपने अभी तक अपने लिए लड़ना नहीं सीखा है, अपनी बात सही से रख नहीं पाए हैं, क्योंकि लोग ऐसे समझते हैं कि आप झगड़ा कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, आप बात समझ नहीं पा रहे हो। लेकिन ये सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है वो सही से रखी जाएगी और फिर आपको मिलेगा वो पोजीशन, वो जीत जो आप चाहते थे कभी से, और वो चीज़ है। बस आपको ये करना है कि जो हो रहा है उसके पीछे आप इतने भाग रहे हो, लेकिन जो भी चल रहा है उसमें या तो आप अपने आप को सप्रेस कर रहे हो या तो अपनी सिचुएशन में इतना खोए हो कि नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ शायद आपका ध्यान नहीं है।
तो इस बात पे ज़रूर ध्यान दीजिए कि यूनिवर्स आपको कोई अपॉर्चुनिटी दे रही है किसी भी तरह से, बस एक है कि इमोशन का बैलेंस करना सीखे। भले आपको गुस्सा आ रहा है, भले आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन चूज़ द राइट वर्ड्स, अपनी बात रखिए लेकिन बगैर वो चीज़ को मैस किए हुए। ये बात है। टावर सिचुएशन आप अपने अंदर फेस करेंगे कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप में आखिर बदल क्या रहा है। बदल ये रहा है कि आप में जो आपने एक अंदर ही अंदर एक नेगेटिव इमोशंस पाल करके रखे थे, सप्रेस करके रखे थे, उसका आउटबर्स्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अचानक से आपको लगेगा कि बस सब कुछ ख़त्म है, लेकिन एक नई शुरुआत होगी क्योंकि आप उस वक्त बदलेंगे। एक रीबर्थ की एनर्जी है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आपकी तरफ। दूसरी चीज़ है कि आपकी तरफ अगेन ऑफ़र आ रहा है, कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सोशल मीडिया पे आपका कोई नाम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि कुछ आप ऐसा क्रिएट करोगे जहाँ पे मतलब अनजाने में सही कुछ ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे आपको नेम एंड फेम अचानक से मिल जाए, तो वो चीज़ है। एंड अगेन फॉरेन ट्रैवल की एनर्जी पॉसिबल है कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो ज़रूर कीजिए कि पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा नजर आई है। देन आपको अपनी करियर या अपनी गोल जो भी आपने सोचा है कि मुझे ये चीज़ ऐसी चाहिए, इट्स नॉट अबाउट कि आप अड़ के बैठे हो, नहीं, आपने अभी फोकस रखना सीखा है। आपको अभी चाहिए कि नहीं, अगर मान लीजिए कि आपके लव लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आपके पर्सन आपका साथ नहीं दे रहे, आपका इंपॉर्टेंस नहीं मान रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसा लगेगा कि आपको अपने गोल पे रहना आ जाएगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन से आप या तो अपने आप निकल जाएंगे या फिर आपके लिए स्टैंड लिया जाएगा। इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जब आप अपने लिए आवाज़ उठाए तब जाके इंसान अपने लिए डिसीजन लेते हैं, तो वो चीज़ है। सो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। एंड इट्स लाइक ना आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, जो भी आपने विशेष मांगी है वो पूरी होगी। बस इसके लिए ना जो मेहनत करनी थी वो आप एक लास्ट मोमेंट पे छोड़ ना दे, ये बात का डर है कि मतलब एक हारा हुआ इंसान ना फील करे। अननेसेसरीली किसी आर्ग्यूमेंट में मत पड़िए, अननेसेसरीली किसी के साथ झगड़ा मत मोड़िए। 555 एंजल नंबर शायद आपको बार बार दिख रहा है। अगेन मेजर एंड पॉजिटिव चेंज को रिप्रेजेंट करता है ये। एंड वो चीज़ जो ज़रूरी है आपके लाइफ में वो हो रही है। इट्स लाइक न्यू बिगिनिंग। और जो पुराना है चीज़, नहीं पुराने थॉट्स है, पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग है, पुराने पर्सन की हरकतें हैं या कोई पुराना पर्सन है, हर चीज़ अपने लाइफ से निकल रही है। और जो भी चीज़ स्टार्ट हो रही है ना वो फ्रेश स्टार्ट हो रही है। जैसे लाइक सिर्फ आपका रिबर्थ नहीं है, अभी सिचुएशंस की भी चेंजेस हो रहे हैं क्योंकि आप बदल रहे हैं, आपका नज़रिया बदल रहा है, इसलिए आप वही सिचुएशन को अलग तरीके से देख पा रहे हैं। तो अन भला तो सब भला वाले जी, फाइनली जीत आपकी होगी। मैरिज प्रपोजल या मैरिज की कहीं बात होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और ऐसा मैरिज प्रपोजल या मैरिज की बातें ऐसी होगी जहाँ पे आपने इस बात की विश की थी, लेकिन आपने चाहा था, वैसे चीज़ हो रही है। सो बी फोकस, लेकिन अपनी गुस्से पे कंट्रोल कीजिए, ऐसा लग रहा है गुस्से पे कंट्रोल कीजिए। वैलिएंट करेज एंड टेक अ एक्शन विथ पैशन। सो आपने जो चाहा होगा, लेकिन पैशन फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं है कि बस करने का मन कर रहा है, नहीं, करने का मन इसलिए कर रहा है क्योंकि आपने उस वक्त उस चीज़ के लिए ना इतना दिल से चाहा है, वो चीज़ है। सो टेक अ एक्शन विथ पैशन, और आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आपके इमोशंस आप सप्रेस करके रखे तो भी आपको पैशन से उस इमोशंस को सप्रेस नहीं करना है, उसे एक नई दिशा देनी है, उसे अच्छे तरह से समझना है, उसको बैलेंस करना है। इमोशंस छुपाना भी आसान नहीं है, छुपाना भी ज़रूरी नहीं है या फिर होना नहीं चाहिए। इमोशंस एकदम ही सप्रेस नहीं करना है, बट एट द सेम टाइम उसको गुस्सा या ज़्यादा ही रोना, ये सब भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा ही निगेटिव होना ये भी नहीं होनी चाहिए। तो वो चीज़ है। एंड रेनबो ब्लेसिंग्स आर शावरिंग इन योर लाइफ, ये तो है, ब्लेसिंग्स आर शावरिंग इन योर लाइफ। सो रेनबो की ब्लेसिंग है डेफिनेटली। आपकी जो एक सैड ज़िंदगी हो या फिर ऐसा लग रहा है बेरंग ज़िंदगी है, यहाँ पर रेनबो की एनर्जी है, कलरफुल होने की एनर्जी है, एंड इट्स वेरी पॉजिटिव, वेरी वेरी पॉजिटिव। सो मैंने जैसे कहा ना कि एक नया चैप्टर, एक नई शुरुआत आपकी तरफ आ रही है इस 1-1 पोर्टल के बाद। सो खुद को ऑब्जर्व कीजिए कि आप क्या इमोशन सप्रेस कर रहे हैं और क्या चीज़ को आप गुस्से में देख रहे हैं। तो एकदम एक्सट्रीम इमोशंस को बैलेंस कीजिए, यू विल सी द डिफरेंस कि आपकी विश कैसे फुलफिल होती है। ठीक, तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें।
अगेन जिन्होंने पर्सनल रीडिंग बुक की है प्लीज़ कंफर्म कीजिए कि मुझे क्वेश्चन मिला है कि नहीं। दूसरा चीज़ कि मैंने 12 राशियों के लिए साल 2024 के प्रेडिक्शंस की है, अगर आपने चेकआउट नहीं किए तो ज़रूर कीजिए, शायद आपको कोई गाइडेंस मिले। ओके, थैंक यू।